हेलो दोस्तों, मैं नवीन चतुर्वेदी अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय नवीन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक संविधान से आपातकाल इमरजेंसी लेकर सामने आ चुका हूं, जो आने वाले हर एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हर एग्जाम में पूछे जाने हर एक सवाल इससे जरूर पूछा जाता है। आइए वीडियो को देखते हैं। एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। मुझे भरोसा है कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपातकाल से जुड़ी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहने वाला, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखें, ठीक है। और साथ ही भाई साहब मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, ठीक है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपातकाल आपातकाल तीन प्रकार का होता है: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ठीक है। अब बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, तो राष्ट्रीय आपातकाल का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 352 में है, ठीक है। अब बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, तो राष्ट्रीय आपातकाल कितने आधारों पर लाया जा सकता है? ये तीन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल लाया जा सकता है। या तो बाह्य आक्रमण हो, युद्ध हो, सशस्त्र विद्रोह। पर ध्यान रखिएगा, सशस्त्र विद्रोह पहले नहीं था। पहले क्या था? आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह को 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसे जो तीसरा है आंतरिक अशांति, इसे अब इस आपातकाल को आंतरिक अशांति पर नहीं लाया जा सकता, ठीक है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन से यह जोड़ दिया गया है कि जब तक मंत्रिमंडल लिखित रूप से परामर्श ना दे तो इसे नहीं ला सकते। मतलब मेरे कहने का यह है कि अगर प्रधानमंत्री चाहें तो वो नहीं ला सकते हैं, ठीक है। अपने दम पे प्रधानमंत्री इस आपातकाल को नहीं ला सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसकी जो घोषणा है वो 1 माह के अंदर हो जानी चाहिए। संसद के विशेष बहुमत यानी 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। उसके बाद 6 माह के में संसद से अप्रूव भी हो जाना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। इस आपातकाल को पूरे देश में या देश के किसी एक भाग में भी लागू किया जा सकता है। ये कब जोड़ा गया? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 से। अब आगे देखते हैं कि यह आपातकाल कितनी बार लगाया गया है। ये राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है। पहली बार लगा था 1962 में चाइना युद्ध के समय, दूसरी बार लगा 1971 में बांग्लादेश संकट के समय, तीसरी बार लगा 1975 में। ये भाई साहब लगा था इंदिरा गांधी जी चुनाव जीतने के लिए इसको लगाई थी। और इसको लगने के बाद विपक्ष का सारे के सारे जितने भी विपक्ष में नेता थे रातों रात सब जेल के अंदर चले गए थे भाई साहब, ठीक है। अब देखते हैं इस आपातकाल से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये किसका उल्लेख कहां पे है? आर्टिकल 353 में, ठीक है। अब देखते हैं। केंद्र सरकार को राज्य की कार्यपालिक शक्ति के संबंध में निर्देश देने का अधिकार हो जाता है। यानी केंद्र सरकार राज्य की कार्यपालिक शक्ति के संबंध में निर्देश दे सकता है, ठीक है। अर्थात राज्य सरकार केंद्र सरकार के कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन ध्यान रखना, केंद्र सरकार इसको निलंबित नहीं कर सकता है, ठीक है। अब विधायी प्रभाव देख लेते हैं। संसद को राज्य सूची के विषय में भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, लेकिन विधायिका बनी रहती है, ठीक है। अर्थात जो पूरी व्यवस्था है वो एकात्मक हो जाएगी। संसद द्वारा बनाया गया जो संसद कानून बनाएगी आपातकाल के, तो आपातकाल समाप्त होने के बाद वो जो संसद कानून बनाएगी वो आपातकाल समाप्त होने के बाद भी 6 माह तक जीवित रहेगा। पर ध्यान रखिएगा, ये किस दशा में जीवित रहेगा? जब संसद सत्र में रहेगी। जब संसद सत्र में रहेगी तब यह 6 महीने तक जीवित रहेगा, ठीक है। जब संसद का सत्र नहीं रहेगा तो राज्य सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। अब देखें आगे। अब इस आपातकाल का हमारे फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है।
जैसे ही भाई साहब ये आपातकाल की घोषणा हुई, यानी 352 से आपातकाल की घोषणा हुई, वैसे ही पता नहीं इस आर्टिकल 358 का इसके साथ क्या रिश्ता है, ये सीधे सीधे भाई साहब एक्टिव हो जाता है। और ये एक्टिव हुआ तो फिर इसने सीधे सीधे संविधान की रीढ़ ही तोड़ना है, और ये संविधान की रीढ़ तोड़ता हुआ आर्टिकल 19 को डीएक्टिवेट कर देता है। यानी कि बात करें कि आर्टिकल 19 में जितने भी अधिकार दिए गए हैं छवो, वो सब के सब क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। पर ध्यान रखिएगा ये सिर्फ सस्पेंड होते हैं, फिर जब ये आपातकाल समाप्त होगा तो ये पुनः जीवित हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ है उससे क्या जोड़ दिया गया है कि आपातकाल की घोषणा युद्ध व बाह्य आक्रमण के लिए हुई हो तभी आर्टिकल 19 सस्पेंड हो सकता है। यानी भाई साहब जैसे इंदिरा गांधी जी ने कर दिया था, अब उस आधार पर आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। अब देखें जब ये हो गया कि आर्टिकल 352 एक्टिवेट हुआ, आर्टिकल लगाया गया तो 358 एक्टिवेट हो गया, 19 डीएक्टिवेट हो गया, तो फिर आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति जी को एक स्पेशल पावर मिल जाता है। तो फिर भाई साहब वो एक आदेश जारी करते हैं और उस आदेश में बताते हैं कि कौन कौन से हमारे मूल अधिकार छीन लिए गए हैं, ठीक है, वो इस आदेश में बताते हैं, ठीक है। अब बात करें 44वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 359 में दो प्रतिबंध जोड़ दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं कि भाई साहब एक सीधा मतलब ये है कि राष्ट्रपति जी कहते हैं कि 20 और 21 में जो अधिकार है उसको छोड़ देंगे हम, ठीक है, या माने कि आर्टिकल 20, 21 में जो अधिकार है उसको लागू कराने के लिए हम आर्टिकल 352 सस्पेंड नहीं हो करेंगे, ठीक है। आगे देखें अब बात करें कार्यकाल की, तो जो आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल होता है, अब लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए, लेकिन अगर आपातकाल है तो इसे 1 साल के लिए संसद विधि बना के बढ़ा सकती है, यानी 5 से 6 कर सकती है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अब आपातकाल को वापस कैसे लिया जा सकता है, ये प्रक्रिया है। तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा को समाप्त कर सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन के बाद यदि लोकसभा के टोटल मेंबर का 1/10 मेंबर स्पीकर या राष्ट्रपति को लिखित नोटिस दे दे तो यह आपातकाल समाप्त हो सकता है। इसके लिए फिर क्या करेंगे, 14 दिन की बैठक बुलाएंगे, साधारण बहुमत से ये अगर स्पीकर साधारण बहुमत से अगर स्पीकर स्वीकार हो जाए तो ये आपातकाल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, जान लेते हैं कि आपातकाल को लागू कराने और समाप्त कराने में क्या अंतर है, क्या क्या करना पड़ेगा। आपातकाल जब लागू कराया जाता है तो लोकसभा का और राज्यसभा का विशेष बहुमत होना चाहिए, ठीक है, जबकि आपातकाल वापस लेने के लिए केवल लोकसभा का टोटल मेंबर का 1/10 मेंबर राष्ट्रपति या स्पीकर को क्या करे, लिखित नोटिस दे दे तो और ये हो जाएगा, ठीक है। अब बात कंप्लीट होती है, अब हम चलते हैं राष्ट्रपति शासन की ओर, ठीक है। अब राष्ट्रपति शासन देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति शासन का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 356 में है, ठीक है। तो आर्टिकल 356 में जाने से पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 355, ठीक है। आर्टिकल 355 कहता है संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे, ठीक है। किसका कर्तव्य, संघ का। और राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलाया जाना निश्चित करे। ये किसका कर्तव्य है, संघ का कर्तव्य। अब बात करें आर्टिकल 356 की। यदि 356 के अनुसार राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या किसी अन्य तरह पर राष्ट्रपति को यह लगता है कि राज्य की जो सरकार है वो संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा रही है, ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन वहां लगाया जा सकता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के आधार क्या क्या है,
तो जो 358 में जो आधार है वो है संविधान के उपबंध का पालन न होना, ठीक है। जबकि आर्टिकल 365 में क्या है, राज्य केंद्र के निर्देशों का अगर पालन नहीं करती है, राज्य केंद्र के निर्देश का अगर पालन नहीं करती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। अब बात करें राष्ट्रपति शासन का जो अनुमोदन है वो संसद में 2 माह में हो जाना चाहिए। स्वीकृत होने के बाद राष्ट्रपति शासन 6 माह चलेगा और इसे 6-6 माह करके स्वीकृत लेकर इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर ये अनुमोदन राष्ट्रपति के पास अनुमोदन करने के लिए ये प्रस्ताव गया है और उसी समय अगर मान लीजिए लोकसभा भंग हो जाती है, ठीक है, तो जब तक नई लोकसभा बनेगी तो नई लोकसभा बनने के 30 दिन के भीतर, नई लोकसभा जब बन जाएगी उसके 30 दिन के भीतर इसका अनुमोदन होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। पर अब इसमें भी बदलाव आ गया है, ध्यान रखिएगा। ये साधारण बहुमत से पास होना चाहिए, लेकिन अब जो बदलाव आया है वो मैं बता दूं आपको, 44वें संशोधन के बाद अब राष्ट्रपति शासन 1 साल के आगे तभी बढ़ाया जाएगा। अभी क्या था, 3 साल तो कर दिया था, लेकिन अब 1 साल के आगे तभी बढ़ाएंगे जब या तो आपातकाल लगा हो या चुनाव आयोग प्रमाणित कर दे कि चुनाव करा पाना संभव नहीं है, तभी ये लगाया जा सकता है, ठीक है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन के वापस होने की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति शासन के प्रभाव देख लेते हैं। राष्ट्रपति को असाधारण शक्ति मिल जाती है, इसमें ये जहां लगा तो उनको असाधारण शक्ति मिल गई और यह शक्ति राज्यपाल को यह शक्ति जो है राज्यपाल, ये राष्ट्रपति यह शक्ति राज्यपाल या अन्य किसी अधिकारी को दे सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति संसद को राज्य की विधायिका की शक्ति दे सकता है, ठीक है। यह चाहे तो मंत्रिपरिषद को भी भंग कर दे, राज्य की विधानसभा को भी भंग कर दे, संसद राज्य के जो विधेयक हैं या बजट है उसको भी पारित कर सकता है संसद जो कानून की शक्ति है वो राष्ट्रपति कानून बनाने की शक्ति है वो सब राष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति राज्य के विषय पर भी जो ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है वो राष्ट्रपति राज्य के विषय पर भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, पर जब सत्र ना हो, ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डिनेंस तब जारी करेंगे जब सत्र ना हो। अगला देखते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पावर इसमें कम नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन से हमारे फंडामेंटल राइट्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सबसे अधिक मतलब लंबी अवधि कौन सा राष्ट्रपति शासन रहा है? ये रहा है जम्मू कश्मीर में 29 जून 1990 से लगा है और 9 अक्टूबर 1996 तक ये चला है। ये सबसे लंबा अवधि वाला राष्ट्रपति शासन है जो जम्मू कश्मीर में लगाया गया था। अब बात करें पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा? पंजाब राज्य में लगा 1951 में, ठीक है। और सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया है? ये उत्तर प्रदेश और मणिपुर में लगाया गया है। कितनी बार? 10 बार, ठीक है, 10 बार दोनों जगह लगा है, ठीक है। और सबसे कम अवधि का राष्ट्रपति शासन ये लगा है पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में, केवल 7 दिनों का। और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 2 ऐसे राज्य हैं जहां तक अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है, ठीक है। देखिएगा, इस तरह से हमारा राष्ट्रपति शासन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करें थर्ड, वित्तीय आपातकाल की, तो वित्तीय आपातकाल का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 360 में है, ठीक है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है, ठीक है। जो इस आपातकाल की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति ही करेंगे। यह घोषणा तब की जाती है जब वित्तीय अस्थिरता चल रही हो देश में, ठीक है। इसका भी अनुमोदन 2 माह के अंदर हो जाना चाहिए, साधारण बहुमत से भी पास होना चाहिए, ठीक है। यह आपातकाल अधिकतम कितने दिन तक रहेगा ये अभी ये निश्चित ही नहीं है कि ये कितने दिन तक रहेगा या कितना बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब इससे प्रभाव देख लेते हैं। वित्तीय मामले का इससे ये अगर ये लग गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा? वित्तीय मामले का जो निर्णय है वो कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यही एक आपातकाल है जो आज तक नहीं लगाया गया है। वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगाया गया है, ठीक है। इस तरह से
तीनों आपातकाल से जुड़ी जितने भी चीज़ें हो सकती थी, कैसे लगाया जाता है, कौन से आर्टिकल में है, कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, ये सारी की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, पीएससी का एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए जो भी महत्वपूर्ण है वो मैं धीरे धीरे करके सारे वीडियोस डालने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको आने वाले हर एग्ज़ाम में इन वीडियोस को देखने के बाद एग्ज़ाम पेपर देने में आसानी हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें और अब मेरे इस वीडियो को अपना खूब सारा प्यार दें। थैंक यू सो मच।